रिपब्लिक भारत आपके साथ, मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। महाभारत लेकर के सुशांत और दिशा की मौत में कनेक्शन है। जो सबूत सामने आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस जो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। रिपब्लिक भारत लगातार एक के बाद एक सबूत दे रहा है। इंसाफ की ये लड़ाई किस तरीके से बड़ी होती जा रही है। पूरा देश हमारे साथ जो एकजुट है, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव सरकार आंखों पे पर्दा डाले क्यों बैठी है? और आज सवाल हम ये करेंगे कि दिशाहीन हो चुकी मुंबई पुलिस से क्या दिशा की मौत मामले की जांच करवाई जानी चाहिए या फिर इस पूरे केस को भी सीबीआई को सौंप देना चाहिए? शुरुआत करेंगे महाभारत की, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि सीबीआई ने इस पूरे मामले को अब अपने हाथ में ले लिया है। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि एसआईटी बनाई गई है। इस पूरी टीम की ओर से अब जांच की जाएगी। आईपीएस मनोज शशिधर होंगे इसके प्रमुख। एसआईटी डीआईजी गगनदीप इस टीम में शामिल होंगे। अनिल यादव जांच अधिकारी होंगे। तो ये वो पूरी टीम होगी जो अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। सुशांत केस में आखिर कौन कौन लोग शामिल थे, वो गुनहगार जिनका सामने आना जरूरी है, जिनको बचाने की लगातार कोशिश हो रही थी। अब कोई भी गुनहगार बचेगा नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरह से रिपब्लिक भारत ने एक के बाद एक एक्सक्लूसिव आपके सामने रखे, सबूत रखे, उसी के बाद किस तरीके का दबाव हुआ, इस केस को सीबीआई को दिया गया। और अब देखिए वो जो टीम जो केस इन्वेस्टिगेट करेगी वो भी टीम बन करके तैयार है। दिशा केस की कब सुलझेगी गुत्थी? सीबीआई जांच से ही सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। दिशा सुशांत की हत्या में एक ही गैंग। सुशांत केस में सीबीआई जांच के आदेश के बाद अब मुंबई पुलिस बैकफुट पर है। सच्चाई छिपाने की लाख कोशिशों के बाद भी आर भारत की मुहिम ने अपना असर दिखाया और जांच सीबीआई को सौंप दी। सुशांत केस की सच्चाई के लिए सबसे जरूरी है कि दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री सुलझे। सबसे पहले आर भारत ने ही खुलासा किया था कि दिशा की मौत एक हादसा नहीं, साजिश थी। इन्होंने बुलाया था, उसको इमीडिएटली पता लग चुका था। थोड़ी देर बाद ये सब मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो सुशांत का नेचर होता है जो मुझ जाता है किसी के लिए, मतलब बेसिकली कुछ भी कर सकता है। किसी को दोस्त आता है मेरे साथ से होता, वो चक्कर उसने वही किया और उसने फोन कर दिया उसको, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था, सुशांत को बताया। सुशांत के दोस्त के खुलासे से साफ है कि सुशांत को दिशा केस में कुछ ऐसा पता था जिसके बाहर आने से कई लोगों के लिए मुश्किल होने वाली थी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिशा की हत्या हुई है। ऐसा जवान लड़के लोग को लेके जाके पार्टी में उसको मारना और बलात्कार करके एडमिट करना, मगर ये छुपा नहीं सकते। दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री सुलझाए बिना सुशांत केस में तह तक जाना संभव नहीं है। ऐसे में आर भारत की मुहिम है कि दिशा केस में भी सीबीआई जांच हो, क्योंकि मुंबई पुलिस की अब तक की जांच में पुलिस ने इस मामले में भी लीपापोती की मिसाल पेश की है। आर भारत के कई बड़े खुलासों के बाद भी पुलिस इस केस की फिर से जांच करने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पार्टी में दिशा के साथ कौन कौन था? क्या पार्टी में दिशा के साथ बदसलूकी हुई? दिशा ने सुशांत को फोन पर क्या बताया? पार्टी में कौन से नेता या सितारे मौजूद थे? ये वो सवाल है जिनके जवाब दिए बिना सुशांत की मिस्ट्री सुलझ नहीं सकती। अब तक मुंबई पुलिस इन सवालों पर पर्दा डालती रही, लेकिन अब सीबीआई जांच की आंच से कोई नहीं बच पाएगा। कल ईडी रिया से पूछताछ करने वाली है। सुशांत केस में रिया से पहली बार पूछताछ होगी। अब देखना यह है कि ईडी के सवालों का रिया क्या जवाब देती है। सुशांत के परिवार के गंभीर आरोपों के बाद पहली बार रिया कानून का सामना करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आखिर क्यों ना दिशा के मर्डर की जांच भी दे दी जाए सीबीआई को। आज ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल शायद चुप भी रहा होगा मुंबई पुलिस को, क्योंकि मुंबई पुलिस 50 दिनों से सिर्फ एक काम कर रही है, अपनी पीठ थपथपाने का। तो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ है, लेकिन मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊं उसके पहले वो सवाल जिसके जवाब आज हम तलाशेंगे, क्योंकि मुंबई पुलिस के पास जवाब नहीं है, उद्धव सरकार के पास जवाब नहीं है, और ऐसे में जवाब किसके पास है। तो सबसे पहले सवालों के साथ शुरुआत करती हूं कि आखिर क्या मान के चला जाए कि दिशा सुशांत की हत्या में एक ही गैंग शामिल है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो महाभारत में आज पहला सवाल यही होगा, आखिर इस गैंग में कौन कौन है जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो महाभारत में दूसरा सवाल आज हम पूछेंगे, दिशा केस की सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, इस केस को भी सीबीआई के सुपुर्द क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरा सवाल होगा, हर चेहरा होगा बेनकाब, क्या करेगी अब उद्धव सरकार। गुनहगारों की दोस्त आखिर क्यों बनी बैठी है मुंबई पुलिस। ये वो सवाल है जिसके जवाब आज हम तलाशेंगे महाभारत में। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त AK वाजपेयी जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक पर्सन हैं आप LJP के, स्वागत है आपका। अश्विनी पांडे हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ इस वक्त कुश शर्मा भी जुड़ेंगे, फिलहाल विक्रम सिंह यादव है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। वेद भूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर कॉप है। विक्रम सिंह जी और अश्विनी पांडे, आपके साथ में डिबेट की शुरुआत करती हूं। विक्रम सिंह जी, क्या मान के चला जाए, वो पुलिस जो दिशा केस की फाइल तक नहीं संभाल के रख पाई, डिलीट हो जाती है उससे फाइल, वो मुंबई पुलिस जो खुद दिशाहीन हो चुकी है, वो क्या दिशा मर्डर मिस्ट्री को सुलझा पाएगी। क्यों नहीं इस केस को भी सीबीआई को सौंप देना चाहिए। देखिए मैम, कोई दिशा नहीं हुई है। पुलिस अपनी जांच सही तरीके से कर रही थी, सही दिशा में जांच चल रही थी। इस तरीके से जो जांच को भटकाने का काम किया जा रहा है, ये कभी किसी पे आरोप लगा करके, कभी किसी पे आरोप लगा करके, आपने देखा होगा सूरज पंचोली का नाम उछाला गया था, उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। भटका रहा है जांच। नहीं, उन्होंने देखिए ये जो नाम शराब जो आरोप लगाया जा, आप देखिए आप मुझे बताइए ना, जांच हो कहां रही थी सर। जब फाइलें डिलीट हो जाती है तो जांच कहां हो रही है। जब फाइलें डिलीट हो जाती है तो जांच कहां हो रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। विक्रम जी, शुरुआती आपने गलत की है। जिस पुलिस के पास फाइल नहीं होती है, वो पुलिस जो फाइल को रिट्रीव नहीं कर सकती है टेक्नोलॉजी के इस जमाने में, उसको आप कह रहे हैं भटकाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग क्यों बचा रहे हैं पुलिस को, और या फिर किसी और को बचाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस के जरिए। खुल करके क्यों नहीं बोलते आप। कोई किसी को नहीं बचा रहा, कोई किसी को नहीं बचा रहा। कोई किसी को नहीं बचा रहा। पुलिस को अपना काम करने दिया जाए, पूरा प्रॉपर टाइम दिया जाए। पुलिस अपनी सही दिशा में जांच कर रही है। पुलिस इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व होंगे, अश्विनी पांडे जी जवाब आप दीजिए। मुझे लगता है चुप मत बैठिए। विक्रम जी कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, को न्याय मिले उनके परिवार को। अश्विनी उपाध्याय जी, पुलिस अपना काम कर रही होती तो शायद अभी तक दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होता। पुलिस बहुत काम करिए सर, कितनी पीठ थपथपाएंगे, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। विक्रम जी, थोड़ा तो आप लोग लिहाज करिए, थोड़ा तो आप लोग शर्म कीजिए, कितनी पीठ थपथपाएंगे आप। देखिए अश्विनी जी, आप जवाब दीजिए। देखिए काफी लोगों से पूछताछ हुई है, काफी लोगों से बात तो मैं रिपब्लिक को बधाई देता हूं नहीं बैठी हुई है कि रिपब्लिक ने इस विषय को जिसको कोई नहीं उठा रहा था और जो विषय पूरी तरीके से खत्म हो गया था, सबने ये मान लिया था कि हाँ दिशा ने आत्महत्या किया है, रिपब्लिक ने उस विषय को उठाया। मैं रिपब्लिक को बधाई देता हूं। अब मैं दूसरे विषय पे आता हूं। पहली बात तो ये, जो मेरे पास जानकारी है, उस मामले की जांच ठीक से की नहीं गई। दिशा के मामले में दिशा की कॉल डिटेल पिछले 15 दिन, जिस दिन उसकी डेथ हुई है, उसके 15 दिन के पहले की कॉल डिटेल तक नहीं देखी गई। दिशा के मामले में जो नियर एंड डियर, जो बहुत बेसिक फार्मूला होता है क्रिमिनल लॉ में, कि अगर कोई घटना घटती है तो आप उसके आसपास के सब लोगों से पूछोगे, उस मामले में उसके आसपास के सब लोगों से पूछताछ नहीं की गई। तीसरी बात, दिशा के मामले में जो एक उनको एनालिसिस करनी थी, उसकी मॉनिटरिंग की, वो मॉनिटरिंग उन्होंने किया नहीं। और मेरा तो यहां तक जो अभी तक समझ में आ रहा है कि दिशा के मामले में उन्होंने एविडेंस इकट्ठा नहीं किए, बल्कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। जो ये कह रहे हैं फाइल मिस हो गई, पहली बात तो आज तक कहीं पे भी भारत में पुलिस डिपार्टमेंट में केवल सॉफ्ट कॉपी नहीं होती, हर एक चीज की हार्ड कॉपी होती है। जब इन्वेस्टिगेशन होता है उसकी हार्ड कॉपी होती है, जब क्लोजर रिपोर्ट सबमिट होती है उसकी हार्ड कॉपी होती है। अगर और हार्ड कॉपी 3 जगह होती है,
एसएचओ के पास होती है, एसीपी के पास नहीं तो होती है, यही तो थी डीसीपी नहीं ना के इनके पास पास होती है। सर, शायद वो अगर सिस्टम ये भूल सॉफ्ट चुके कॉपी कहीं हैं खत्म और नहीं हो इसीलिए गई, मेरा शायद दिशाहीन कह देना मुंबई पुलिस को, इनको बहुत अखर रहा है। यही तो सवाल है ना सर, एक कॉमन मैन तक ये जानता है कि कहां से वो फाइल होती है, क्या सिस्टम होता है, लेकिन पुलिस सारा सिस्टम भूल चुकी है और पता नहीं किस दबाव में है और किसको बचाने की कोशिश कर रही है, और उसको बचाते बचाते कहीं ऐसा ना हो कि खुद ही मुश्किल में आ जाए। और इस वक्त मेरे साथ AK वाजपेयी भी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ वेद भूषण भी जुड़े हुए हैं, माया सिंह भी इस वक्त मेरे साथ आ चुकी हैं, लेकिन इस वक्त मैं AK वाजपेयी को लेना चाहूंगी और वेद भूषण जी आपसे सीधा सीधा मैं सवाल करना चाहती हूँ। वेद भूषण जी, कितना बचाएंगे, कितना बचाएंगे जी? अब तो कम से कम बोल दीजिए, अब तो कम से कम उन गुनहगारों को लेकर के सामने आ जाइए, हद हो गई है ये तो। श्वेता, हद तो इस बात की हो गई है, वो बॉम्बे पुलिस जिन्होंने सीरियल ब्लास्ट केस 9/11 जैसे केस वर्कआउट किए, पकड़े और उनको कन्विक्शन आजीवन कारावास कराई, कितने सारे हीरो हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री के सुसाइड के केस आज ही आपके चैनल पर दिखाया जाता है। एक और हीरो कोई शर्मा है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो अभी क्यों जीरो हो गए सर? सीबीआई की जांच, तो अभी क्यों जीरो हो गए? अभी क्यों नहीं हीरो पा रहे हैं आप? वेद जी ये बताइए ना मुझे, राजनीतिकरण कराने, अभी क्यों आप जीरो हो गए? आप अभी क्यों जीरो हो गए? यही तो मुंबई पुलिस है ना, जिसको वन ऑफ द बेस्ट पुलिस कहा जाता है, तो अभी जीरो क्यों हो गया? फाइल नहीं संभाल के रख पा रहे हैं दूर जा रही है। किसी को ये अनप्रेसिडेंटेड केस है, ये अनप्रेसिडेंटेड केस है कि एक ही मैटर के अंदर दो स्टेट की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्राइम सीन से कोई रिकवरी की है? क्राइम सीन को सीज किया, क्राइम सीन को सील्ड किया, उनके डिटेल कॉल निकाला है, कहीं कुछ नहीं है। क्या आपने फाइल देखी उस केस की? आप बताइए, ये आपने बिल्कुल उस देखी है, केस की फाइल को सारी इंस्पेक्शन चीजें किया है पब्लिक क्या? डोमेन में है। आप उस केस की फाइल को इंस्पेक्शन किया है? टेलीविजन पर एविडेंस नहीं दिखाई जाती? पब्लिक डोमेन में अरे है। श्रीमान जी, टेलीविजन पर ये टेलीविजन पर नहीं डिस्कस किए जाते केस इन्वेस्टिगेट किए जाते, कोर्ट में दिखाई जाती है फाइलें। आप कौन है जो कोर्ट पुलिस की फाइल देखने वाले हैं? इंक्वायरी की बात की, केस केस की फाइल आपको नहीं दिखाई जाएगी, आप इन्वेस्टिगेटिंग अरे ऑफिसर भैया नहीं है। मेरी बात का किस जवाब तरह की दीजिए। बातें कर रहे हैं आप टेलीविजन पर आप कि वो पुलिस फाइल अधिकारी नहीं थी, ये नहीं था? क्या आपने मुझे ये फाइल का बताइए कि इंस्पेक्शन बॉम्बे किया? पुलिस और ने आप FIR हैं कौन जो उस की? केस की फाइल को देखेंगे? और अगर वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसमें क्या दिक्कत है आपको भाई? सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए झाड़ अरे लगी कोई ना बॉम्बे एविडेंस पुलिस होगा को। तभी तो मर्डर का सुप्रीम मुकदमा कोर्ट दर्ज होगा, में बिना इसीलिए एविडेंस झाड़ के मर्डर का लगी मुकदमा होगा कि क्या? बिहार के अरे IPS बिना ऑफिसर एविडेंस को के मुकदमा क्वारंटाइन दर्ज होगा करेंगे? क्या? इलीगल तरीके से क्वारंटाइन करेंगे क्या? नहीं, बिहार के पुलिस ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा तो आप उसको इलीगल तरीके IPS से तो पहले तो क्वारंटाइन आपने करेंगे? इंस्पेक्टर भेजा था बिहार नहीं, पुलिस का, बेचारा ऑटो में इन्वेस्टिगेशन अरे करना नहीं, चाहिए। बिहार चाहिए, पुलिस बिहार की पुलिस को जुरिस्डिक्शन शर्म आनी है। चाहिए। एक बिकॉज़ इंस्पेक्टर उसके तफ्तीश फादर कर रहे उसके हैं, लिए उसको रहे ऑटो में भेज के और इन्वेस्टिगेशन वेद कर रहे भूषण हैं। जी, बाद में एक IPS वेद अधिकारी भूषण जी, कंप्लेंट की थी राइटिंग में व्हाट्सएप AK वाजपेयी जी, आपको वेद भूषण जी से ये भी सवाल कर लेना चाहिए, जो वो कह रहे हैं कि बिहार पुलिस गई थी ऑटो में, उनको क्यों शर्म आनी चाहिए सर? ये तो मुंबई पुलिस को शर्म आनी चाहिए ना, उनको क्यों शर्म आनी चाहिए? और जिस फाइल को आप कह रहे हैं कि फाइल दिखाई नहीं जाती, अरे सवाल सुन लीजिए पहले सर, सवाल सुन लीजिए, तत्य आपके पास है नहीं सर, तथ्य है नहीं आपके पास, आप सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। मुझे एक बात बता दीजिए क्लियर, मेरे साथ इस वक्त माया सिंह भी है और मेरे साथ इस वक्त कुछ शर्मा भी है, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वेद भूषण जी, आपने जो सवाल किया है ना सर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, वो फाइल ही कहाँ है जिसको आप कह रहे हैं कि हम दिखा नहीं सकते? हिंदुस्तान के अंदर वो फाइल है क्या आपके पास? वो फाइल है क्या आपके पास? अंदर दो जगह सर, तीसरी बार मैं सवाल रिपीट कर रही हूँ, वो फाइल है क्या आपके पास जिसको आप कह रहे हैं कि हम दिखा नहीं सकते? अगर फाइल है वो, तो फिर क्यों नहीं दे दी बिहार पुलिस को? क्यों कह दिया कि हमने डिलीट कर दी वो फाइल? क्यों? पहले जो बोल रहे हैं आप सर वो समझ लीजिए। मेरे साथ माया सिंह भी इस वक्त जुड़ी है सर, मैं आपका रुख दोबारा करूंगी। मेरे साथ माया सिंह भी इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट जुड़ी हुई है और कुछ शर्मा भी जुड़ी हुई है, जरा इनको लीजिए। माया सिंह, जिन बातों को वेद भूषण कह रहे हैं कि नहीं वो फाइल तो हम दिखा नहीं सकते, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो क्या ये नौबत आती? जवाब दीजिए आप वेद भूषण जी फाइल की बात कर रहे हैं। जब पहले दिन से वीडियो वायरल हुआ था आपके पुलिस कर्मचारी से, जो आपका सुशांत के सीन का, आप उसके बारे में कहिए वो पूरी फाइल, वहाँ पर आप फाइल की जरूरत नहीं है, क्राइम सीन को पूरा रिक्रिएट वहां से कर दिया गया था। जब सुशांत की बॉडी को इमीडिएटली आप किसी पुलिसकर्मी के द्वारा जिस तरह से फ्लैश करा गया, फाइल करा गया, तभी से लोगों को ये मैटर पब्लिक डोमेन में आ गया। क्या आप लोगों के पास कोई एविडेंस है जो टेलीविजन पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है कि मर्डर हुआ है? अरे सबूत पे सबूत ही तो दे रहे हैं सर, कितने सबूत चाहिए आप लोगों को? कितने सबूत
जीरो एविडेंस है मैडम, ये एविडेंस नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी कि दिशा का ये हो गया। दीज आर नॉट एविडेंस। ममता काले मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। ममता काले जी जरा बताइए वीरभूषण जी को कि एक तरफ फाइल नहीं है, कहते हैं इन्वेस्टिगेशन हम नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है। क्या इन्हें खुद पता नहीं है कि हो क्या रहा है? मुंबई पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है। ये टेलीविजन के ऊपर फाइल दिखाई जाएंगी क्या पुलिस? अरे भाई वो फाइल दिखाए टेलीविजन पे, क्या अपने साथियों को नहीं दिखा पा रही मुंबई पुलिस को? मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को नहीं दिखा पा रही है। हम कब मांग रहे हैं आपसे फाइल? हम कब मांग रहे हैं? बताइए ममता काले, मुझे लगता है कि सर आप तो फॉर्मर कॉप रहे हैं, सिस्टम को समझते हैं, तो इस तरह की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। ममता जी आप जवाब दीजिए। मैडम मीडिया ट्रायल हो रहा है। देखिए, जहां तक आपने ये प्रश्न उठाया है और आपने जो बात बोली है कि मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही है और दिशाहीन पुलिस है, बिल्कुल सच बात है। ये दिशाहीन, कानून विहीन, बुद्धि विहीन पुलिस वाले हैं। ये वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने खाकी वर्दी को शर्मिंदा कर दिया है। आज कौन सी पुलिस जाकर के क्राइम सीन में जहां पर मृत्यु हुई हो वहां पर ऐसे बॉडी को देखते ही बोल देती है अरे नहीं भाई इस व्यक्ति ने तो आत्महत्या करी है। आप लोग क्या सीधे डायरेक्ट यमराज जी के यहाँ से आए हैं? आप भगवान का वरदान है क्या आपको कि बिना जांच पड़ताल के, बिना विसेरा के, बिना पोस्टमार्टम के, ऑटोप्सी के, कुछ पता करे बिना आप बोल देंगे वहां पे खड़े होके 5 मिनट में कि ये जो है आत्महत्या है? और उसके बाद एक के बाद एक जो है एविडेंस पब्लिक डोमेन में आपके वो वीडियोस वगैरह आ जाते हैं। क्या आपने समझ के क्या रखा है? और दूसरी बात, हाँ बोलिए कुछ शर्मा जी, आपको मौका दूंगी। आज मरी उसके ममता काले बात पूरी करें, जवाब आप जरूर दीजिए। इन्होंने ऑटोप्सी कराई लेकिन सुशांत सिंह की उसी दिन रात को क्यों करवाई? सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम बोलिए ममता जी के जवाब अगर आपके पास है तो कुछ शर्मा जी जवाब दे दीजिए। ये वैलिड प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। दीजिए जवाब। जी ऐसा है श्वेता जी, अभी भी मामला जो है विचाराधीन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काहेगा विचाराधीन सर? सीबीआई को जा चुका है मामला। अभी भी डिसाइड होना है कि टेरिटोरियल जो है अभी भी नहीं, अभी तो जवाब मांगा है मुंबई। अरे मैं आपको बताती हूँ सर, सीबीआई की टीम भी गठित हो चुकी है। आप अपडेट नहीं है शायद, सीबीआई की टीम गठित हो चुकी है। बिहार पुलिस का रिकमेंडेशन है, मुंबई पुलिस तो सो रही है, मुंबई की सरकार को तो मतलब नहीं है। अपडेट हो जाइए थोड़ा। श्वेता जी अब मान लीजिए, अब तो हिंदुस्तान में ऐसे ही चलेगा, कहीं कोई क्राइम होगा दूसरे स्टेट। अरे हिंदुस्तान में तो नहीं चलेगा, मुंबई में जरूर चल रहा है। जो सच्चाई वो नहीं पता। सीबीआई की गठन हो चुका है, सीबीआई को केस जा चुका है, ईडी का समन रिया को जा रखा है। और वही रिया बाय द वे जिस पर एफआईआर होती है उसके बाद वो रातों रात अपने पूरे परिवार के साथ गायब हो जाती है। लेकिन उससे पहले वो हिंदुस्तान के आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन कर रही थी कि मैं जो हूँ सुशांत की गर्लफ्रेंड हूँ, इसकी सीबीआई जांच कराओ। आज जब सीबीआई जांच की बात हो रही तो क्यों छुपते फिर रहे हो भैया? तुमको तो जिस दिन तुम्हारे ऊपर एफआईआर हुई थी, तुम सच्चे हो तो सांच को आंच किस बात की? बैठ जाते बिहार की पुलिस के सामने और बोलते पूछे ये सारे प्रश्न हमसे। क्या डर है आपको अगर आपने कोई गलती नहीं करी है? लेकिन हाँ, वो बेचारी सी शक्ल बना करके एक वीडियो जरूर आप पोस्ट कर दोगे, मीडिया को आप क्रिटिसाइज करोगे, ये सारी चीजें करोगे। और मुंबई पुलिस, मुझे इतनी हैरानगी होती है कि मुंबई पुलिस ने क्या कसम खा रखी है कि वहां पर न्याय नहीं करेंगे ये लोग, न्याय नहीं करेंगे। कुछ शर्मा जी अगर आपके पास जवाब है तो दीजिए ममता जी के सवालों के जवाब। ये सवाल बहुत वैलिड है, शायद आपके पास जवाब नहीं होगा और आपको शायद ये सवाल बड़े चुप भी रहे हो। सुन रहा हूँ अभी नहीं मुझे कोई चुप नहीं रहे हैं। देखिए मैं लीगल पॉइंट से बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए बॉम्बे पुलिस अगर आज आप मुझे बताइए कितनी इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस ने कर ली है? वो सिर्फ आए और उसके बाद मुंबई पुलिस ने इनको, बीएमसी ने इनको क्वारंटीन कर दिया जो एसपी साहब थे। तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऐसी क्या कर दी कि जिसमें मुकदमा पूरा क्या बात है? आपके लिए ना ताली बजाने का दिल कर रहा है कुछ शर्मा जी, आपके लिए ताली बजाने का दिल कर रहा है मेरा। आप कह रहे हैं बिहार पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की? बिहार पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन डायरी सीबीआई को देने जा रही है। डरिए मत, सच सामने आकर रहेगा, डरिए मत सर। अब इन बातों का फायदा नहीं है, अब इन बातों के झांसे में कोई नहीं आएगा। ए.के. वाजपेयी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और विक्रम सिंह यादव भी मेरे साथ है। ए.के. वाजपेयी जी, इन बातों को कहना कि मुंबई पुलिस जो कर रही है वो कर रही है, बिहार पुलिस ने क्या किया, ये बातें मतलब हंसी मजाक वाली नहीं लग रही है। आप आकर के बात रख रहे हैं, डिबेट शो में आप आ रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि सीबीआई ने बाकायदा एक टीम बना दी है? क्या देश को क्या बताना चाहते हैं? एसआईटी गठित हो गई। बताइए ए.के. वाजपेयी जी, जरा पहले अपडेट तो कीजिए। यस, नहीं वही हम कह रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लिया,
सीबीआई ने रजिस्टर कर ली FIR, SIT गठित हो गई है। अब तो कुछ पता ही नहीं है, अब तो बॉम्बे पुलिस के पास कुछ रहेगा नहीं। और क्यों नहीं सीबीआई के पास? ये बॉम्बे पुलिस का डिफॉल्ट है, बॉम्बे पुलिस का मेलाफाइड एक्शन है। आपको बताना होगा कि बॉम्बे पुलिस किस नेता के प्रेशर में काम कर रही थी, किसको बचाना चाहती थी, ये भी आपको बताना होगा। अदरवाइज क्यों नहीं FIR की गई, क्यों नहीं 50 दिन में क्राइम सीन को सील किया गया, क्यों नहीं वहां से रिकवरी की गई, क्यों नहीं उसके डिटेल कॉल निकाले गए, क्यों नहीं विसरा रिपोर्ट ली गई, क्यों नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट कलेक्ट की गई, और क्यों नहीं बिहार पुलिस को आज सबके सब चुप बैठे हैं, चाहे विक्रम सिंह हो, वेद भूषण हो, कुछ शर्मा हो, कि सबकी बोलती बंद है। आज जवाब दीजिए विक्रम जी, अगर आपके पास जवाब श्वेता जी, ये वही पुलिस है जो बीजेपी ने पहले थी। ये अभी कोई नई पुलिस नहीं है। जब यही पुलिस अच्छी थी और अब ये पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यही तो हम भी पूछ रहे हैं ना, पुलिस के ऊपर ये पुलिस के ऊपर आपको क्या लगता है श्वेता, ये जो सबूत आप जिस तरह के सबूतों को फैब्रिकेट करा जा रहा है, बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। अरे कहाँ की राजनीति सर, कहाँ की राजनीति? विक्रम जी, ये क्या शब्द आपने रट लिया है क्या? मुझे एक चीज बताइए, आज आप ये वर्ड नोट करके लाए क्या कहीं पर कि राजनीति शब्द बोलूंगा? काहे की राजनीति? मुंबई पुलिस ने जो कुछ किया है वो तो देश के सामने है ना। गरीबों की बात, तभी तो मैं कह रही हूँ कि फेल क्यों हो गई? गरीबों की बात कर, वैसे सब गरीबों की बात करते हैं भाई। बिहार के और लोग भी अन्य पूरे देश में रहते हैं, उनके साथ कोई हादसा होता है तो क्या तब भी सीबीआई जांच करती है? तब भी सीबीआई जांच करती है क्या? अरे पूरे बिहार के लोग देश में रहते हैं और उनके साथ कोई हादसा होता है तो तब भी सीबीआई जांच करती है। पुलिस काम कर रही है, तो आप ये बताइए, सवाल आप कर रहे हैं, राजनीति आप लोग कर रहे हैं, कौन राजनीति कर रहा है इस पे? पूरा देश न्याय मांग रहा है, देश की जनता राजनीति थोड़ी कर रही है आपसे। देश की पूरे देश की जनता किसान से प्यार करती है, सिर्फ सरकार थोड़ी कर रही है। सरकार ने भी अगर आज काम करिए उठाया है, कदम आपसे बात कर रही है, अगर सीबीआई अगर आज बीच में आई है तो ये देश। आप सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा? और वो कोई बड़ी मछली है, कोई छोटा मोटा लट्टू खैरू नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस को पता है, महाराष्ट्र सरकार को भी पता है, कोई बहुत बड़ी मछली है आपने गंदा कर दिया है। ये सीबीआई जांच का विरोध कर रहे थे। अगर वास्तव में दिशा ने आत्महत्या किया, यदि वास्तव में इतना ही जो कर रहा है, ये राजनीति बंद करो। किसी की जान चली गई, किसी की जान चली गई। मुझे ऐसा लगता है विक्रम सिंह जी, मुझे ऐसा लगता है शायद आप ये नहीं कहना चाहते। लड़ रही है पूरा देश से, विक्रम सिंह जी, ये बातें ना दुख देती है। आप सुशांत सिंह पे राजनीति कर रहे हो। अरे विक्रम सिंह जी, माया जी, मुझे लगता है पूछिए ना विक्रम सिंह से कि कौन राजनीति कर रहा है। फेयर इन्वेस्टिगेशन राजनीति होती है, फेयर इन्वेस्टिगेशन राजनीति होती है। जो बात आपको पसंद नहीं है उसको आप राजनीति के दायरे में लेकर के आएंगे। पूछना था तो सीधे मुख्यमंत्री, जो बात आपको पसंद नहीं है विक्रम जी, उसको आप राजनीति के दायरे में लेकर आएंगे। मुझे जरा यही बता दीजिए कौन राजनीति कर रहा है। मुंबई पुलिस के कंधे पर बंदूक रखकर आप लोग चला रहे हैं। माया जी पूछिए, माया जी एक मिनट विक्रम जी, माया जी आप पूछिए ना कि आखिर कौन राजनीति कर रहा है। फेयर इन्वेस्टिगेशन को आप राजनीति कहते हैं? पूछ रहे थे, पूरा देश देख रहा है राजनीति मुंबई पुलिस के कंधे पर। बीजेपी राजनीति कर रही है, बीजेपी राजनीति कर रही है क्योंकि बिहार में हर चीज में आप बीजेपी को ले आइए, फेयर इन्वेस्टिगेशन में बीजेपी को ले आइए। जो बात आपको सूट न करे उसमें आप बीजेपी को ले आइए। दिखाने की कोशिश कर रही है कि शिवसेना एंटी बिहार है। जी, मुंबई पुलिस का मोरे की तरह अपने दिमाग की सोच है सर। पूरे देश के सामने आप लोग का चेहरा नंगा हो गया है, आप लोग नंगे हो गए, आपने पुलिस का चेहरा भी गंदा कर लिया इसमें। मैं अब मनता आप रख के बंदूक चला रहे। सूरज पंचोली का भी नाम उछाला था। अरे आप लोग नाम ले रहे हैं ना सर, नाम तो आप ले रहे हैं ना यहाँ पर। नाम किसने लिया है? नाम किसने लिया है? आप लोग कर रहे हैं। नाम किसने लिया है? नाम किसने लिया है? राजनीति तो आप कर रहे हैं ना। कुछ भी आप नहीं करना चाहते, डरे बैठे आप हैं। फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए तो इसके बाद रोना शुरू कर दीजिए आप लोग, क्योंकि फेयर इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध पानी का पानी होगा। गुनहगार सामने आएंगे जिनको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको आपके पेट में दर्द हो रहा है। ममता काले मैं आपसे जरा पूछना चाहती हूँ, खुश शर्मा और ममता काले से जरा मैं पूछना चाहती हूँ। ममता जी, यहाँ पर जिस तरह की बात कर रहे हैं विक्रम सिंह कह रहे हैं राजनीति हो रही है। फेयर इन्वेस्टिगेशन क्या राजनीति होती है, या इनको अच्छी नहीं लग रही है इसलिए कह रहे राजनीति हो रही है? कौन किसका नाम लेकर के आया? ममता जी, किसी की असल में क्या है ना श्वेता जी,
अगर कोई बड़े राजनेता के ऊपर कोई उंगली उठाई जाती तो ये सारे लोग उसको बचाने के लिए बैठ जाते और फिर कहते कि हम न्याय कर रहे हैं, पूरी पुलिस उनके साथ लग जाती। लेकिन आज हिंदुस्तान का एक आम नागरिक, एक बच्चा मरा है इनके मुंबई के अंदर और उसके लिए न्याय नहीं कर पाएंगे। 50 दिन से ऊपर हो गए हैं। अब न्याय जब करोड़ों की जनता मांग रही है तो इनके हिसाब से अगर कॉमन लोगों के लिए न्याय मांगा जाए तो उसको इनकी भाषा में उसको राजनीति कहते हैं। अरे याद करो आप लोग वो दिन जब इन्हीं कॉमनर्स के पास आप हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए गए थे और आप राजनीति की बात कर रहे हो। जैसे आपने सरकार वहां पे बनाई है वो हम ही जानते हैं। और दूसरी बात याद दिला देना चाहती हूँ आपको कि खाकी वर्दी को आज हमको हिंदुस्तान के करोड़ों आम जनता को याद दिलाना पड़ रहा है कि वो जो है कानून के पहरेदार हैं, वो कानून के रक्षक हैं। वो हम सब लोगों के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमें सुरक्षा कवच देने के लिए उन्होंने शपथ भी खाई और वो खाकी भी पहनी है। भूल गए वो क्यों? क्योंकि उनको खादी का संरक्षण मिल रखा है महाराष्ट्र में, इसलिए उनकी इतनी हिम्मत है कि लोग मर रहे हैं वहां पर एक के बाद एक और वहां पर एविडेंस गायब हो रहे हैं पूरी की पूरी। लेकिन ममता ये बहुत क्लियर है, खादी का संरक्षण खाकी को मिले या खाकी का संरक्षण खादी को मिले। सुनिए ममता, बिल्कुल क्लियर है, चाहे खाकी का संरक्षण खादी को मिले या खादी का संरक्षण खाकी को मिले। आप वो लोग जिनको सामने आना चाहिए वो आकर के रहेंगे, कोई बच नहीं पाएगा। वेदभूषण जी बोलिए आप। श्वेता में ममता काले से और जितने भी आपके पैनल में पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे वेल बिहेव्ड आदमी बैठे, मैं एक ही सवाल आपके चैनल पर पूछना चाहता हूं। बिहार स्टेट के अंदर, जब से बिहार स्टेट बना है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिहारी के साथ में मर्डर रेप हुए, किस मामले के? अरे आप डिटेल कहां से हो गए सर? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर आप लोगों से सवाल कर लिया जाए तो मुद्दा कुछ और होता है, भटक आप जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं वेदभूषण जी? एक केस का बता दें, ममता काले बता दें। अरे आपके तमाम पैनलिस्ट, आपको अच्छा नहीं लग रहा सीबीआई जांच हो रही है? दर्ज किया गया, इस मुकदमे को दर्ज करने के पीछे क्या मंशा है? ममता काले बताएं, इससे पहले हिंदुस्तान में कोई मुकदमा क्या कभी दर्ज किया बिहार पुलिस ने? क्यों दर्ज किया गया पहली बार इस तरह का? क्यों एक्शन लिया गया इस मामले के अंदर? ये राजनीति नहीं तो और क्या है? आप पुलिस को राजनीति में घसीटना चाहते हैं। ममता काले बताइए, ममता काले आप बताइए, आपको चैनल पर बताना होगा कि इससे पहले कोई मुकदमा इस तरह बिहार पुलिस ने कभी दर्ज किया है? ममता काले आप बताइए, ममता काले आप बताइए, इस तरह कोई मुकदमा पहले वेदभूषण जी मैं बता देती हूँ आपको। ममता काले वो वेदभूषण पूछ रहे हैं। ममता काले जी, जहाँ भी बिहारी के साथ में जाति होती है, बिहार पुलिस उनकी मदद के लिए आती है। कभी बिहारी के लिए पूरे इंडिया में बिहारी के साथ में जातियाँ होती हैं, क्या बिहार पुलिस ने इस तरह कोई मुकदमा आज तक दर्ज किया है? अच्छा मुझे बताइए फिर मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं केस दर्ज किया? सुशांत केस को सुसाइड क्यों मान लिया गया? आप डिरेल हो चुके हैं वेदभूषण जी, आप डिरेल हो चुके हैं। थोड़ा आपको ट्रैक पे आ जाना चाहिए वेदभूषण जी, आपको थोड़ा ट्रैक पर आने की जरूरत है सर। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुंबई, आप ये कह रहे हैं बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके गलत कर रही है। सुशांत के पिता की नहीं सुननी चाहिए थी ठीक उस तरह से जिस तरह से मुंबई पुलिस नहीं सुन रही थी, है ना? आप तो यही कहना चाह रहे हैं ना सर, आप फॉर्मर कॉप है, कम से कम इस तरह की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती है जिस तरह की बात आप कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस सर, आप वो जो बातें कर रहे हैं ना आपके मुंह से शोभा नहीं देती है कि क्यों बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। AK वाजपेयी जी जरा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और विक्रम सिंह यादव आपको लेना चाहती हूँ। AK वाजपेयी जी, ये तो बड़ी हद वाली बात है जो वेदभूषण कर रहे हैं कि आखिर बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है? यानी बिहार पुलिस को भी मुंबई पुलिस की तरह शांत बैठ जाना चाहिए था और इस केस में कभी भी सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहिए था। सब मालूम है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में वेदभूषण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्राइम में हर स्टेट में रजिस्टर्ड होती है कि बिहार के लोगों के साथ जगह पे वारदात होती है तब भी क्या सीबीआई काम करती है? ऐसा नहीं है, उसकी उसी स्टेट में रजिस्टर्ड होगी। किस फैमिली में क्यों बुला कर रहे हो आप लोग भाई? अरे भाई FIR अगर बिहार पुलिस ने किया है क्योंकि आपका फेलियर था, 50 दिन तक आपने कॉग्निजेंस नहीं लिया है, FIR रजिस्टर नहीं किया है। 25 फरवरी की उनके पिताजी की कंप्लेंट का आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। ईशा सान्याल के केस को आपने क्लोजर लगाने की कोशिश की है। आपने अपॉइंटमेंट के एंगल पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। बताइए किसी को अरेस्ट किया आपने? अगर आपका फेलियर होगा, पर वो हमारे बिहार का बच्चा था, इसलिए बिहार के सभी लोगों को पीड़ा थी और हम बिहार के सभी लोग चाहते हैं कि इंसाफ मिले।
और इसीलिए सबसे पहले पूरा देश यही चाहता है, पूरा ये देश यही चाहता है इंसाफ मिले, सिवाय वेद भूषण जी को छोड़ के, विक्रम सिंह यादव को छोड़ के और कुछ शर्मा को छोड़ के पूरा देश चाहता है कि इंसाफ हो, न्याय मिले। लेकिन इन लोगों को छोड़कर शायद इनकी मजबूरी होगी जो की बात यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन बाकी किसी की मजबूरी नहीं है। पूरा देश यही चाहता है कि इंसाफ मिले, इंसाफ मिलकर के रहेगा। देखिए हम ये कहते हैं इंसाफ मिलकर के रहेगा। माया मेरे साथ इस वक्त ममता काले, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है किस तरीके की बात वेद भूषण और विक्रम सिंह यादव कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। क्या इनको ये नहीं समझ में आता कि मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? ये तो वो लोग हैं जो शायद गुनहगारों का साथ दे रहे हैं। इनको शायद डर लग रहा है कि गुनहगार सामने आ जाएंगे तो क्या होगा। ये तो ऐसे बोल रहे हैं। आपको ये भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इनको डर है, महाराष्ट्र सरकार को पता है चेहरे से निकल जाएंगे और फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा तो बहुत लोगों की पोल पट्टी खुलेगी बॉलीवुड के अंदर से और इनकी राजनीतिक राजनेताओं के साथ के अंदर से भी बहुत लोगों की। और इन्होंने क्या सोचा था ना कि कोविड के दौरान यह हत्या करा दी जाएगी, देश में कोविड का माहौल है, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इस बारे में बात नहीं होगी। इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया ऑनेस्ट जर्नलिज्म को, ऑनेस्ट जर्नलिस्ट को और हिंदुस्तान के करोड़ों तमाम हिंदुस्तानियों को। अगर वो अपने पे आ जाते हैं तो अच्छों को धरती पे ले आते हैं। जिस जनता की बदौलत ये वहां बैठे ये भूल गए कि वो इनको इनकी असली जगह दिखा सकते हैं। और आज जब न्याय मांगा जा रहा है तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। हश 50-60 दिन हो गया आप लोगों को, आप लोग एक बच्चे को न्याय नहीं दिला पाए। और 50 दिन की बात छोड़िए, फरवरी से उनके घर वालों ने आपको बता के रखा था कि इस लड़के की जान खतरे में है, इसको पागल घोषित करने। बोलिए बोल क्यों नहीं रहे हैं बाप? क्या किया आप लोगों ने? आपके डीसीपी लिखते रहे आई हैव नोटेड, आई एम इन अ मीटिंग, आई विल कॉल यू बैक। आप आज बोल रहे हो, आप पहले कहाँ थे? खादी ने उसको बोलिए। आज आप राजनीति करने आ गए, जब आप कहाँ थे? काहे की किस बात की राजनीति हो रही है? सोसाइटी लग रहा था किस बात की राजनीति? 14 जून से हम लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो ये शब्द मत बोल दीजिएगा आप दोबारा कि हम कहाँ थे। 14 जून से हम लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कोई सवाल नहीं उठाया। आज ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है और ये लोग यहाँ पे अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोबारा ये मत बोल दीजिएगा कि हम लोग कहाँ थे। हम यहाँ हैं, हम जागरूक हैं, हम बोल रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। बड़ी अफसोस होता है मुझे सर, आपकी जो बातें है ना विक्रम सिंह यादव, आपकी जो बातें है ना, ये देश सुन रहा होगा और देश इस वक्त बहुत गुस्से में आपकी बातों पे। सुन लीजिए, आपकी बातों से ना देश बहुत गुस्से में। जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं ना कि राजनीति हो रही है, चुनाव है, किसी की मौत को आप चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, मुझे लगता है इससे ओझी बात तो नहीं हो सकती है। इससे ओझी बात नहीं हो सकती है। अश्विनी उपाध्याय जी जवाब दीजिए, इससे ओझी बात तो हो नहीं सकती। किसी की मौत की फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको राजनीति से जोड़ दिया जाता है। ये कहा जा रहा है कि चुनाव है, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। देखिए बिहार जो जिस तरीके का बिहेवियर रहा है महाराष्ट्र मुंबई पुलिस और जिस तरीके की अप्रोच महाराष्ट्र पुलिस ने लिया है, उससे बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र पुलिस जानती है कि दिशा को किसने मारा। महाराष्ट्र पुलिस ये भी जानती है कि कौन लोग शामिल हैं सुशांत के केस में। और इससे बड़ा ये भी स्पष्ट है कि ये खाकी वहां के खादी को बचा रही है। खाकी की वर्दी वहां पे खादी की वर्दी को बचा रही है। बहुत बड़े महाराष्ट्र फंसे हुए हैं, तो फिर ऐसे लगता है कोई मंत्री फंसा हुआ है, क्योंकि पुलिस की हरकतें बता रही है। कोई सामान्य व्यक्ति ने दिशा को नहीं मारा, कोई एक कॉमन मैन ने किसी चोर लुटेरे ने आके वेद भूषण को लीजिए। वेद भूषण जैसा अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि किसी बड़े नाम को बचाने की कोशिश हो रही है। कोई इसमें माफिया? हाँ, वेद भूषण जी बताइए, किसी बड़े नाम को बचाने की कोशिश हो रही है, इसलिए इतनी झटपटाहट है, हड़बड़ाहट है, ये बात कह रहे हैं अश्विनी उपाध्याय। बॉम्बे पुलिस को लड़ा रहे हैं। आज तक बताएं उपाध्याय जी, कभी बिहार के अंदर इस तरह कोई मुकदमा दर्ज हुआ? अरे आप फिर वही उसी ट्रैक पर आ गए सर। मुझे तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है वेद भूषण विक्रम जी, आप सब लोग बिहार अगर दिशा ने आत्महत्या किया, अगर सुशांत ने भी आत्महत्या किया, तो सीबीआई जांच से भागने की क्या जरूरत है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र पुलिस ये बताए अगर उसकी जांच में कोई कमी नहीं है, और मेरा अगर महाराष्ट्र पुलिस ये मामले को भटकाने के लिए एक एफआईआर वहां पर दर्ज की गई है। अगर महाराष्ट्र पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन सुशांत का किया, बहुत गलत भाग क्यों रही है? वेद भूषण जी, मुझे लगता है परेशान क्यों है? मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार को खुद आगे आना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय जी, ये लगातार
बैकफुट पे है। हमें कोई एतराज नहीं है। वेदभूषण जी, इससे बहुत स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे देती है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते, आपको एक एफआईआर वहां दर्ज करने की क्या जरूरत पड़ रही थी? सुशांत के कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। अश्विनी उपाध्याय जी, बिहार में एक मुकदमा, अश्विनी उपाध्याय जी, AK वाजपेयी जी, माया सिंह और ममता काले, आप सब मिलकर के ये पूछिए वेदभूषण से, वो ऐसी बात कर रहे हैं जो शायद किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी। एक पिता जो अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए अगर वो एफआईआर दर्ज करता है तो वो गलत है। एफआईआर दर्ज क्यों की गई? सर आपको तो सोचना चाहिए, आप बोल क्या रहे हैं? आपको तो सोचना चाहिए, आप बोल क्या रहे हैं? भैया एक मामले में आपको सोचना चाहिए, बोल क्या रहे हैं? माया पूछिए, बोल क्या रहे हैं? माया सिंह क्या पूछेगी? पूरा देश पूछ रहा है वेद प्रकाश जी, आपसे पूरा देश पूछ रहा है। पूरा देश ने देखा आपने बिहार पुलिस के साथ किस तरह का व्यवहार किया। आप सोचिए, आप सीधे सीधे तौर पर अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो अपराध में सामने है तो आप आने दीजिए सामने। आपके पुलिस क्यों बोलते हैं? आप रिया के वकील बने हुए हैं क्या? आप रिया के वकील हैं, आपके हेड पुलिस हेड वकील हैं, और जो रिया की तरफ से गवाही दे रहे हैं, रिया को सामने पेश कीजिए। रिया को क्यों छुपा रही है? बिहार के जो ऑफिसर्स रिएक्ट कर रहे हैं वो डाउट क्रिएट करते हैं, शक क्रिएट करते हैं पुलिस के ऊपर। वहाँ के कमिश्नर साहब से पूछा जाए उन्होंने कितने मुकदमे दर्ज किए हैं अपनी 40 साल की नौकरी के अंदर। वहाँ के जो डीजी साहब है, पांडे साहब से आप पूछिए कितने मुकदमे उन्होंने दर्ज किए होंगे आज तक। आप अपना बताइए ना, अपना पुलिस रिकॉर्ड बताइए। सलमान के केस में आपने क्या करा आज तक? आप बता पाए उसको कौन चला रहा था? और जबकि सलमान अब 22 साल में जेल खाते हैं, उसमें आपके पास आप क्या बात करते हैं? अरे आपके पास में कोई एविडेंस है या टेलीविजन पर एविडेंस दिखाए जाते हैं? आपने मुंबई पुलिस के चेहरे को दुर्बल कर दिया आपने। अरे मैडम, आपके पास में कोई से जुड़ा हुआ एविडेंस हो तो हमारा भी ज्ञान वेदभूषण जी, हमें बता दीजिए। माया जी आप जरा बोलिए वेदभूषण जी को। वेदभूषण जी सुनिए मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात। आपकी सुई अटक चुकी है, हमारी सुई नहीं अटकी है सर। आपकी सुई अटक चुकी है, हमारी सुई नहीं अटकी है। माया सिंह एक मिनट आप रुकिए जरा, मैं वेदभूषण जी को बता देती हूँ कुछ चीजें जो उनको अपने फैक्ट्स को करेक्ट करने की जरूरत है। पहली बात तो ये सर, आपकी सुई अटक गई है इस बात को लेकर के कि बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही है, एफआईआर क्यों दर्ज की, सबूत कहाँ है? ये 3 बातें आपने कही है, जरा इसका जवाब भी ले लीजिए आप। माया जी एक मिनट, सबूत माया जी एक मिनट, आप जवाब भी आप ले लीजिए। वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, अगर आपके कानों में रुई ना पड़ी हो ना, वेदभूषण जी, अगर आपके कानों में रुई ना हो तो जरा मेरी बातों को बहुत इत्मीनान और ध्यान से सुन लीजिए। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 16 सबूत हमने रखे हैं। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से पहले। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 16 सबूत हमने रखे हैं। हर वो गवाही हमने रखी है जो ये साफ साफ कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता था। एक पिता अगर अपने बेटे की न्याय के लिए एफआईआर कराता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरे ख्याल से आप थोड़ा संवेदनहीन होकर के बोलिए, संवेदनहीन होकर के बोलिए, आंखों पे पट्टी बांधकर मत बोलिए, आंखों पर पट्टी बांध के मत बोलिए सर, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा देश, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ममता काले में आपको डिबेट मिला रही हूँ, ममता काले में आपको डिबेट मिला रही हूँ। वेदभूषण जी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा आप जाकर के थोड़ा इत्मीनान से, थोड़ा शांत मन से सोच लीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं और संवेदनहीनता मत दिखाइए। मामला बहुत गंभीर है, संवेदनहीनता मत दिखाइए। विक्रम सिंह यादव को लीजिए डिबेट में, विक्रम सिंह यादव को डिबेट में लीजिए क्योंकि वेदभूषण जी को शायद समझ नहीं आ रहा वो बोल क्या रहे हैं। विक्रम सिंह यादव जी, मैम मेरा ये कहना है, आपका टैक्स पेयर था वो, महाराष्ट्र का टैक्स पेयर था वो। अरे वहाँ की मुंबई पुलिस, कुछ तो सोचो, कुछ तो दया करो। उसने आपके लिए शोज किए थे, आप लोगों को नमस्ते करता था वो। आपकी उसकी उम्र के आपके बेटे होंगे। उस 74 साल के वृद्ध पिता के बारे में सोचो, उन बहनों के साथ उस बारे में सोचो, कुछ तो सोचो। आपके आदित्य ठाकरे को तो कोई ऐसा नाम दे दे, आपने क्या? हाँ बोलिए 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 विक्रम जी, बोलिए दीजिए आप। राजनीति शब्द का इस्तेमाल मत करिएगा, बस बाकी कुछ आपको अगर कोई जानकारी थी, आपके पास कोई जानकारी थी, आप पहले क्यों नहीं आई? और आप उनके घर वालों से मिलने गई क्या? आप इतना आपको अफसोस, आप उनके घर वालों से मिलने गई क्या कभी? आपने बताया उनको? अरे आप यहाँ पे राजनीति कर रही हो, किसी आदमी की जान चली गई, उसके ऊपर आप राजनीति कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर रही हो। क्यों भरोसा किया जाए विक्रम सिंह यादव, क्यों भरोसा किया जाए पुलिस
सवाल कर रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए मुंबई पुलिस पर। उस पर क्यों नहीं शर्म आती है आपको? क्यों नहीं शर्म आती है मुझे? आपको क्यों नहीं शर्म आती है? विक्रम सिंह यादव जी, विक्रम सिंह यादव, वेद भूषण और कुश शर्मा, मैं आप तीनों से ये कह देना चाहती हूँ कि आंखों पर पट्टी बांध रखी है जो मुंबई पुलिस के प्यार की, उसको उतार दीजिए, उसको उतार दीजिए, क्योंकि हर एक चेहरा बेनकाब होगा। अब हर गुनहगार पकड़ा जाएगा। रिपब्लिक भारत की जो मुहिम है वो रंग ला रही है और हम बहुत जल्द सुशांत को इंसाफ दिला करके रहेंगे और देश हमारे साथ है इस इंसाफ की लड़ाई में। आप लोग हो चाहे ना हो, आप अपनी मोहब्बत रखिए मुंबई पुलिस के साथ। ऐसा ना हो जाए कि हर एक की बारी में आपकी बारी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत में आज मेरे पास इतना ही वक्त था। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।